चलो इसको देखते हैं। इन द डायग्राम शोन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 1 kg इज। ठीक है, तो देखो ये अगर ये कांटेक्ट में है तो इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऐसा। ये 2 kg वाला 3 kg को ऐसा धक्का देगा, ये इसको रिटर्न में ऐसा धक्का देगा। मान लो ये नॉर्मल रिएक्शन N1 है। सिमिलरली ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन डालेंगे, मान लो ये N2 है। ठीक है, इनके फ्री बॉडी डायग्राम निकाल लेते हैं, राइट। और ये सारा का सारा सिस्टम मान लो एक्सेलरेट कर रहा है ए से। अब ये पूरे के पूरे तीनों को अगर मैं एक सिंगल बॉडी कंसीडर करूं तो वो कितने की आएगी? वो तीनों एक साथ एक्सेलरेट हो रहे हैं, कांटेक्ट है उनमें, एक सिंगल बॉडी की तरह जा रहे हैं। मान लो इस ऊपर जा रहे हैं, हमको नहीं पता किधर जा रहे हैं, मान लो ऊपर जा रहे हैं। ये ऐसा है, ये कितना आएगा? 3 2 5 1 6, 6 kg की एक सिंगल बॉडी हो जाएगी ये, राइट। इसके ऊपर हम लोग इसको इधर से 60 न्यूटन लगा रहे हैं, इधर उसको 18 न्यूटन लगा रहे हैं, और इसका वेट का कंपोनेंट आएगा mg साइन थीटा, राइट। तो इसका अगर मैं इक्वेशन बनाऊं F इक्वल टू एम ए, ऊपर का पॉजिटिव लो तो 60 माइनस 18 प्लस mg कितना आएगा इसका? 60। साइन थीटा क्या आएगा? साइन 30 हाफ 30 इज इक्वल टू 6 a ऐसे कुछ तो आएगा। तो 60 माइनस 18, 18 प्लस 13 12 ना, 48 12 आने वाला है ना ये। तो ए कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ए हो जाएगा। अब डायरेक्टली मैं 1 kg को या 2 kg को उठा लेता हूँ। 2 kg को मुश्किल है, 2 kg को मेरे को N1 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अपने को फाइनली चाहिए N2, बिटवीन 2 एंड 1 kg। तो मैं डायरेक्ट 1 kg वाले को लगा लेता हूँ फोर्सेस और इक्वेशन। तो 1 kg है इसका वेट, इसका मास, राइट। इसके ऊपर इधर लग रहा है 18 न्यूटन का फोर्स, और ऑफ कोर्स उसका mg साइन थीटा आएगा। और क्या आएगा उसको, और ऊपर आएगा ये वाला N2 जो कि हमको निकालना है ना। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा? और ये एक्सेलरेट हो रहा है ए से, हमको ए पता है 2। एन कितना आएगा? N2 माइनस 18 प्लस mg 1 kg, तो mg 10 हो गया, 10 का साइन थीटा ने 5 हो गया, ये 10 इंटू हाफ इज इक्वल टू एम ए, राइट। तो N2 इज टू माइनस 23 इज इक्वल टू m कितना है? 1, a कितना है? 2, तो ये 2 हो गया। तो N2 कितना आया मेरा? 25 न्यूटन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 1 आएगा।